मैं हूँ काइटी पीटरसन और आज मेरे बैकयार्ड में भेड़ियों का एक झुंड आया है। आओ! जब क्रू और मैं पहली बार हाउलर्स इन पहुंचे तो हमें पता नहीं था कि क्या उम्मीद करनी है। एक लंबी बजरी वाली सड़क हमें मोंटाना की लुढ़कती पहाड़ियों की ओर ले गई और हमने खुद को एक खूबसूरत लॉग होम में पाया। वाइल्ड सेंचुरी शांत थी, बिल्कुल शांत। और जब मैं अकेले मैदान में घूम रहा था तो ये स्पष्ट था कि ये एक जादुई अनुभव होने वाला है। हाउलर्स इन एक फेडरली लाइसेंस प्राप्त वुल्फ सेंचुरी है। 5 शानदार अलास्का टुंड्रा भेड़ियों का घर। क्यूवा और चिनूक अल्फा फीमेल और मेल हैं। ताहो अल्फा के राइट हैंड के कमांडर हैं। कमेची, पैक एल्डर एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमेशा दोस्ताना और चंचल रहने वाला सेकाने। जानवरों से प्यार करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मोंटाना में इन इनक्रेडिबल भेड़ियों के साथ एक जगह साझा करने से बेहतर और हो क्या सकता है। हाउलर्स इन की स्थापना 1992 में हुई थी और ये वुल्फ सेंचुरी उन भेड़ियों को बचाने में मदद करने के लिए बनाया गया था जो कैद में पैदा हुए थे, लेकिन तब लोग ये नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर कुल 5 भेड़िए रहते हैं और ये बहुत अच्छा होने वाला है। देखो देखो देखो, वो झुंड आ रहा है, वो सभी भाग रहे हैं। हाय दोस्तों, ये अलास्का के टुंड्रा भेड़िए हैं और ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में बस खेल रहे हैं और अच्छा समय बिता रहे हैं। और ये सभी भेड़िए एक फैमिली झुंड है और मैं बहुत जोर से बात नहीं करना चाहता क्योंकि इससे वो डर जाएंगे। ये वाकई बहुत शर्मीले हैं और अभी ये हमारे यहाँ होने के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे आवास में नए लोग हैं, इनके पास ये सारा इलाका है जहाँ आराम से घूम सकते हैं। और उनके पास यहाँ पेड़ों पर बनी एक मांद है, गुफा है। और ये भेड़िया झुंड जंगली भेड़ियों के झुंड से अलग नहीं है। इनके पास एक स्पेशल हायरार्की है जिनमें इनके पास एक अल्फा मेल, एक अल्फा फीमेल और फिर ओमेगाज होते हैं। अब कमेंची जिसे आप देख रहे हैं वो एक बड़ा सा सफेद है। ये गेम ऑफ थ्रोन्स के डायर वुल्फ जैसा दिखता है। वो कभी अल्फा मेल था, लेकिन चिनूक और ताहो जो इसके भाई हैं, उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया और कमेंची को उसके शासन से उखाड़ फेंका। अब चिनूक अल्फा मेल है, ताहो उसके सेकंड इन कमांड की जैसे है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कमेंची को झुंड का नेता ना होने से कोई प्रॉब्लम है। यहाँ हाउलर्स इन में एक बड़ा खुशहाल भेड़िया परिवार है और ये भेड़िए पालतू नहीं है, ये भेड़िए बचाए गए हैं। तो ये उनके लिए एक सेंचुरी है जहाँ ये अपने नेचुरल रूप से प्राकृतिक वातावरण में अपना जीवन जीते हैं और साल भर यहाँ रहते हैं। और हम सितंबर में यहाँ हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि ये सुंदर है। जमीन पर बर्फ नहीं है, लेकिन जब बर्फ गिरती है तो ये फीट में गिरती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ किसी भी समय 3 से 6 फीट तक बर्फ हो सकती है और ये भेड़िए इसे आसानी से पार कर लेते हैं। वे या तो अपनी मांद में छिप जाते हैं या फिर यहाँ बाहर आ जाते हैं और बर्फ में घूमते हैं। और उनके पंजे इतने बड़े होते हैं कि ये नेचुरली बर्फ के ऊपर फैल सकते हैं और वो सीधे उस पर चल सकते हैं। हम जाएंगे तो गर्दन तक डूब जाएंगे। भेड़िए इसे खूबसूरती से ऊपर से पार करते हैं और ये भेड़िए सर्दियों के लिए बिल्कुल बने हैं। इनके शरीर पर जो कोट होते हैं वो इनक्रेडिबली रूप से मोटे होते हैं जो उन्हें -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जैसे तापमान में भी गर्म रखेंगे। ये इनक्रेडिबल है कि वे उस वातावरण में कितनी अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। और चांस मुझसे कहता रहा कि नहीं, मैं उसे देख सकता हूँ। मैंने कहा कि मैं उसे नहीं देख सकता, लेकिन निश्चित रूप से देखो तो वो बस उन घासों में गायब होने वाली है। अब भेड़िए आमतौर पर इंसानों से ज्यादा डरते हैं जितना हमें भेड़ियों से डरना चाहिए। इन्हें बदनाम किया गया बस। और आज इन जानवरों के इतने करीब होने से मेरा मतलब है कि ये आपको इनक्रेडिबल ऊर्जा से भर देता है और आपको लगता है कि ये जानवर बस ये ऐसा है जैसे भेड़ियों की मौजूदगी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म से इन शानदार जीवों को देखना और फिल्माना इनक्रेडिबल था, लेकिन हम और करीब जाना चाहते थे। हाउलर्स इन में सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक भेड़ियों के बाड़े के बाहर पैदल रास्ते से चलना, और हम जीवन भर की सबसे बड़ी मुठभेड़ करने वाले थे। यहाँ का बैकड्रॉप बोस्टमैन मोंटाना के पहाड़, ये एक अद्भुत जगह है इन भेड़ियों को जीने के लिए। अब उन्हें एक बाड़े में रखना होगा क्योंकि जाहिर है कि ये उनका एरिया है। ये वो जगह है जहाँ उनका झुंड रहता है, जहाँ वो घूमते हैं, जहाँ वो खाते हैं और जहाँ वो सोते हैं। और ये इसका बचाव करेंगे। यही कारण है कि हमें बाढ़ के इस तरफ रहने की जरूरत है, लेकिन इस मजेस्टिक जानवर के इतने करीब पहुंच पाना भी अच्छा है। अब देखो, क्यूरियस है, वो जानना चाहते हैं कि हमारे एनवायरमेंट में कुछ नए लोग आए हैं। हम बहुत नीचे और शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं। सेकानी बाढ़ के किनारे से मेरे पास ही आ रही है। वो बहुत ही क्यूरियस है। आ जाओ। हाय स्वीटी। हाय। इसको देखो तो ये भेड़िया कितना सुंदर है। चैंस, अलास्का टुंड्रा भेड़िए के इतने करीब जाना कैसा लगता है? ये डराने वाला है वाकई। हाँ, आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा है ना? हाय, आप कैसे हो? उन आंखों को देखो यार, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। ये सेकानी है, वो झुंड में सबसे अधिक सोशल भेड़ियों में से एक। मैं अपनी उंगलियां बाढ़ में डालकर उसे सहलाना नहीं चाहता, भले ही ये कितना लुभावना हो। इसका कोट कितना मोटा और डेंस है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये लोग -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जैसे कम तापमान में भी गर्म रह सकते हैं। देखो ये कितना घना है और वो सुंदर और बड़ी शानदार पूंछ। क्या तुम एक सुंदर लड़की नहीं हो? वाह, ये अनबिलीवेबल है कि ये इतने करीब से देखने पर कितने बड़े होते हैं।
बहुत ही बढ़िया। मैं भेड़ियों के इतने करीब कभी नहीं गया। भेड़ियों की मौजूदगी में समय बिताना शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हाउलर्स इन में रहना एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। मेरा विश्वास करो, तुम यहाँ से ऐसा महसूस करोगे जैसा तुम भी भेड़ियों के झुंड में से एक हो। अगर तुम भेड़ियों को करीब से और पर्सनली रूप से मिलना चाहते हो तो मैं निश्चित रूप से यहाँ आकर सेंचुरी देखने की सलाह देता हूँ। मैं हूँ काइटी पीटरसन। बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलते हैं अगले एडवेंचर में।